एक समय की बात है। एक गांव में एक सौदागर रहता था। उसका नाम था रमाकांत। रमाकांत के पास थोड़े बहुत ज़मीन थे और वो व्यवसाय भी करता था। अमीरी उसे बहुत पसंद था। हमेशा से वो एक अमीर व्यवसाय बनना चाहता था, पर उसका ये सपना पूरा नहीं हो रहा था। इस वजह से वो बहुत दुखी था। वो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों से ही दोस्ती करता था। अमीर लोग ही उसे पसंद थे। गरीब लोगों को वो तुच्छ समझता था और उनसे बात करना भी पसंद नहीं करता था। स्वभाव से बहुत ही घमंडी और अहंकारी था वो। उसकी दो बेटियां थीं, मालती और बेला। बड़ी बेटी मालती और छोटी बेटी बेला। दोनों बहनें बहुत ही ज़्यादा सुंदर थीं। उन दोनों की शादी की उम्र हो गई थी। सौदागर चाहता था उन दोनों की शादी बड़े ऊंचे खानदान में हो जाए, अमीर घर में। और उसका सपना पूरा भी होने वाला था, क्योंकि बहुत बड़े ऊंचे घर से उन दोनों बहनों के लिए रिश्ता आ गया था। वो बहुत खुश था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उसकी छोटी बेटी बेला जो शादी से इनकार कर दिया, क्योंकि वो गरीब देवाशीष को पसंद करती थी। देवाशीष एक गरीब किसान था और उससे शादी करना चाहती थी बेला। इस बात से सौदागर बहुत परेशान हो गया था। अरे बेटी, कितना समझा रहा हूँ तुझे मैं, पर तू है कि मेरी बात मान ही नहीं रही है। इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है तुम दोनों के लिए। दोनों बहनें एक ही परिवार में बहू बनकर जाओगी, देवरानी जेठानी बनकर एक साथ रहोगी। इतना बड़ा ऊंचा खानदान है और अजीत और सुमित इतने अच्छे लड़के हैं। बहुत खुश रहोगी बिटिया, राजरानी बनकर रहोगी। पर तुम उस तुच्छ, उस भिखारी देवाशीष के लिए ये रिश्ता ठुकरा रही हो। क्या है देवाशीष के पास? कुछ भी नहीं। हाँ, छोटा सा खेत है और उसका घर नहीं, वो तो टूटा फूटा झोपड़ा है, झोपड़ा खंडर है। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तुम्हारी शादी वहाँ नहीं हो सकती। देवाशीष के साथ मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं करूँगा। वो एक गरीब किसान है, तुम्हें वो क्या देगा? कुछ भी नहीं। खुद तो भिखारी है, तुम्हें भी भिखारन ना बना दे। ना बिटिया ना, ये रिश्ता नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी शादी सुमित के साथ ही करूँगा। पिताजी, मैंने आपसे मन की बात कर दी है। अब आप जो निर्णय लेंगे आपकी मर्जी। पर मैं बोल देती हूँ, अगर मेरी शादी गरीब देवाशीष से नहीं हुई तो मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। पिताजी, आप दीदी की शादी कर दीजिए। बहुत अच्छा रिश्ता है और दीदी को भी ये रिश्ता बहुत पसंद है। वो बहुत खुश रहेंगी। इतने बड़े ऊंचे अमीर खानदान की बहू बनकर मैं शादी नहीं करूँगी पिताजी। अरे बेटी, ये क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है, हाँ, सुमित के पिता माता कितने बड़े लोग हैं, कितना बड़ा कारोबार है उनका, और पासी के गांव में रहते हैं। आसपास के गांव में उनके घर का कितना नाम है, और उनके घर के सामने ही तो वो भिखमंगा देवाशीष रहता है अपने टूटे फूटे झोपड़ी में। वहाँ तुम रहोगी? हाँ, नहीं बिटिया नहीं, ये शादी मैं नहीं मानूंगा। पिताजी, मैं आपको और कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं तो बोल रही हूँ ना, आप दीदी की शादी कर दीजिए। मुझे नहीं करनी शादी। ओहो, मैं तुम्हें और नहीं समझा सकता। सौदागर अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर बेला ने तो जिद ही पकड़ ली है कि वो शादी करेगी तो गरीब किसान देवाशीष से ही करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। इस बात से सौदागर बहुत परेशान हो जाता है और बहुत नाराज भी हो जाता है। फिर वो मान जाता है और अपनी बड़ी बेटी की शादी उस बड़े ऊंचे खानदान में कर देता है, अमीर घर में, और छोटी बेटी बेला की शादी उसके पसंद के घर में कर देता है, गरीब किसान देवाशीष के साथ। पर सौदागर बहुत दुखी है और बहुत नाराज है अपनी छोटी बेटी से। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। किस्मत से दोनों बहनों का ससुराल एक ही गांव में है और दोनों बहनों का घर बिल्कुल आमने सामने है। बस बीच में एक छोटी सी नदी बहती है। दोनों बहनें हमेशा एक दूसरे को देखती हैं, पर एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करती हैं, ना ही एक दूसरे के घर आती जाती हैं। बड़ी बहन मालती एक आलीशान घर में ब्याह करके आई है। उसका स्वभाव बिल्कुल उसके पिताजी के जैसा है, रमाकांत के जैसे
वो भी बहुत ही ज़्यादा घमंडी और अहंकारी है। अब तो उसका घमंड और भी बढ़ गया है। इतने बड़े घराने की बहू बनकर हमेशा वो दिखावा करती रहती है और हमेशा बड़ी बड़ी बातें करती रहती है। अजी देखिए, मैं कितनी बड़ी इलिश माछ खरीद कर ले आई हूँ। आज तो मैं इलिश माछ की करी बनाऊंगी, मसाले वाली। देखिए ना, बारिश होने वाली है और ऐसे बारिश में इलिश माछ की करी, आहा, बड़ा मज़ा आएगा जी, बड़ा मज़ा आएगा। आपको पता है, जब मैं इलिश माछ खरीद रही थी ना मछली वाली से, तो बेला देख रही थी नदी के उस पार से, ऐसे मेंढक जैसे आंखें करके। उसको इलिश माछ बहुत पसंद है, पर ये इलिश माछ तो 2000 रुपये का है, वो कहाँ खरीद पाएगी। अपने पैरों पर खुद ही कुराड़ी मार ली है उसने। इतना अच्छा रिश्ता आया था, ठुकरा दिया उसने। मेरे देवर से शादी करती, मेरे देवरानी बन जाती और महारानी जैसे इस घर में रहती, पर नहीं, उसे तो भिखारन ही बनना था। गरीब घर चुन लिया उसने। और देखो, मेरे आलीशान घर के सामने टूटे फूटे झोपड़े में रहती है। पूरे गांव में नाक कटा दी है उसने। सबके सामने मुझे बड़ी शर्म आती है। देखो तो उसका ससुराल, कैसे गरीब लोग हैं, कुछ भी नहीं है उनके घर में। हाँ, आज तो ऐसे देख रही थी इलिश माछ को कि मैं तो हंसी अपना रोक ही नहीं पा रही थी। उसी की गलती है, अपने कर्मों का फल भुगत रही है। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? वो तुम्हारी छोटी बहन है और तुम ऐसा बोल रही हो? एक काम करो तुम मालती, अच्छे से मसाले वाली मछली करी बनाओ, तुम तो बहुत अच्छा बनाती हो। और हाँ, मैं नदी के उस पार जाकर उसे दे आऊँगा, उसे बहुत पसंद है ना मछली करी। क्या जी, आप इतना दयालु क्यों हैं? आपके मन में तो दूसरों के प्रति इतना सारा दया भरा पड़ा है। ये कोई ठीक बात नहीं है जी। इतना सारा पैसा है हम लोगों के पास, अगर आप ऐसे ही दया धर्म करते रहे तो सारा पैसा भाग जाएगा। देखिए जी, ये सब नहीं चलेगा, मुझे पसंद नहीं है। ये ससुराल है जी, और ससुराल में आकर मैं अपने मायके वालों को ऐसे मछली करी भेजूं? नहीं नहीं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। अरे कौन तुम्हें क्या बोलेगा? हमारे घर में ऐसी छोटी सोच किसी की नहीं है। हाँ, तुम्हारी बहन को मछली करी बहुत पसंद है, इसलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा उसे भी दे दो, वो खुश हो जाएगी। अजी आप नहीं जानते, वो बहुत ही ज़्यादा नकचड़ी और घमंडी है, बहुत ही अहंकारी है। मैं तो उसका मदद करना चाहती थी, मैं उसे कुछ पैसे देना चाहती थी, क्योंकि उसका घर तो टूट गया है, टपक रहा है छत। पिताजी बोल रहे थे ना, पिछली बार आए थे तो उसके घर गए थे, बारिश हो रही थी, छत इतना टपक रहा था। पिताजी तो बहुत ही गुस्सा करने लगे, बहुत ही चिड़चिड़ा सा हो गए थे पिताजी। उसके वजह से हम लोगों को ये सब देखने की आदत नहीं है, ये सब झेलने की आदत नहीं है। तो मैंने उसे बोला, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ बेला, मुझसे कुछ पैसे ले लो, अपनी घर की मरम्मत कर दो ना। पर नहीं, मुंह पर ही मुझे सुना दिया, बड़ी स्वाभिमानी बनती फिरती है। हाँ, और आप बोल रहे हैं कि मैं मछली करी बनाऊं नौकरानी के जैसे और उसे लेकर दूं? मुंह पर मना कर देगी? ना जी ना, मुझे ऐसे अपमान सहने की आदत नहीं है। मेरे पति तो बहुत ही ज़्यादा भोले हैं, इतना सारा पैसा है हम लोगों के पास और इनका ये भोलापन बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मैं इन्हें अच्छे से पट्टी पढ़ाऊंगी और बता सिखा के बिल्कुल स्मार्ट कर दूंगी। ये भोलापन इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे दया धर्म करते रहे तो सारा धन ऐसे ही लुटा देंगे। क्या बोल रहे हैं मुझे कि अच्छे से मछली करी बनाओ और अपनी बहन को थोड़ा दे दो। मैं क्या कोई नौकरानी हूँ उसकी, जो उसके लिए यहाँ पर रसोई करके उसे लेकर दे दूँ? बड़ी आई, मेरे घर के सामने रही है, टूटे फूटे मकान में नाक कटा दी है। इसके वजह से इतना शर्मिंदगी होती है मुझे पूरे गांव में। ये लोग ये घर बेचकर कहीं और क्यों नहीं चले जाते, हमें ही बेच देते। यहाँ पर मैं सुंदर सा बगीचा बनाती, चुड़ैल कहीं की मेरे घर के सामने ही रह रही है। मुझे तो देखकर ही परेशानी हो रही है, पता नहीं कैसे इस झोपड़ी में रह रही है वो। मालती तो बहुत परेशान थी अपनी गरीब बहन के ससुराल वालों से, उसके टूटे फूटे झोपड़े से। पर बेला बहुत ज़्यादा खुश थी अपने टूटे फूटे झोपड़े में, अपने गरीबी में। उसके मन में अद्भुत सी शांति थी और वो बहुत खुश थी। उसकी सासू माँ चारुलता दिल की बहुत अच्छी थी, अपनी बहू से वो बहुत स्नेह करती थी। अरे बेटी,
मेरे तो भाग्य ही खुल गए। तुम्हारा कदम बहुत ही शुभ है बेटी। जब से इस घर में तुम ब्याह करके आई हो तब से इस घर का किस्मत ही बदल गया है। इस साल तो बहुत अच्छी खेती हुई है। मेरा बेटा तो शहर गया है, 3-4 दिन बाद आएगा। वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था बेटी। माँ जी, आप तो यूं ही मेरी तारीफ करती रहती हैं। मेरा नसीब बहुत अच्छा है माँ जी, जो आप जैसी सासू माँ मुझे मिली है। माँ जी, आज तो बारिश होने वाली है। मेरा मन कर रहा है कि मैं ताज़ा ताज़ा पालक के पत्ते तोड़ूं और पालक के पकोड़े बनाऊं। अरे बेटी, बारिश में पालक के पकोड़े, आहा मज़ा आ जाएगा। मुझे तो बहुत पसंद है बिटिया। माँ जी, आपको पता है मेरे पिताजी को भी ऐसे बारिश के मौसम में पालक के पकोड़े खाना बहुत पसंद है और वो मेरे हाथों के पालक के पकोड़े खाना बहुत पसंद करते हैं। जब भी ऐसे बारिश होती है ना तो पिताजी बहुत सारा पालक खरीद कर ले आते थे और मुझे बोलते थे कि बेला बिटिया जल्दी से पालक के पकोड़े बना दो चटनी के साथ, और बड़े ही मज़े से खाते थे। पर अब पिताजी बहुत नाराज़ हैं मुझसे, ठीक से बात भी नहीं करते हैं। मैं जाती हूँ ना कुछ दिन रहकर आती हूँ, पर ज़्यादा बात वो मुझसे नहीं करते। अकेले रहते हैं घर में। हाँ, नौकर तो है एक, पर वो किसी काम का नहीं। मैं बीच बीच में जाती हूँ, पिताजी की मदद हो जाती है, पर मुझे बहुत दुख होता है। पिताजी पहले के जैसे मुझसे ऐसे बात नहीं करते हैं माँ जी। हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं मुझसे। अरे बेटी, तुम्हारा मन इतना अच्छा है, तुम अपने पिता से कितना स्नेह करती हो, उनका ख्याल रखती हो। देखना एक दिन उनका भी मन बदल जाएगा। पता नहीं माँ जी, उनका मन बदलेगा कि नहीं, पर मुझे उनकी बहुत चिंता है। भगवान करे मेरे पिताजी हमेशा खुश रहें। बेला अपनी पसंद से शादी तो कर ली थी, पर वो अपनी पिता से बहुत स्नेह करती थी। उसे पता था उसके पिताजी उसके शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्हें गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं और इस वजह से वो बहुत नाराज़ है बेला से, और बेला से ठीक से बात भी नहीं करते हैं। इसलिए बेला बहुत दुखी थी। वो हमेशा अपने पिता की खबर लेती थी, बीच बीच में उनके घर जाती थी और उनका ख्याल बहुत अच्छे से रखती थी। पर उसके पिता उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, उससे ठीक से बात भी नहीं करते थे और बात बात में ताने देते थे, उसे नीचा दिखाते थे उसके गरीब ससुराल के वजह से। इस बात से बेला बहुत ही दुखी थी। उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी और रमाकांत अचानक से अपनी बड़ी बेटी मालती के यहाँ आ गए थे। पिताजी, आप बारिश में आ गए हैं, मतलब आपने बताया नहीं। अरे बेटी, मन किया तुमको देखने का, बेला को भी देखने का मन किया, इसलिए आ गया। हाँ हाँ पिताजी, बैठिए ना। अरे वाह, मछली की खुशबू आ रही है, लगता है बेटी तुमने मछली बनाई है, इलिस माछ। हाँ हाँ पिताजी, वो क्या है कि छोटी सी मछली लाई थी मछली वाली, तो मैंने खरीद लिया। वो बड़ी मछली लाती तो बहुत अच्छा होता। आपको भी तो इलिस माछ बहुत पसंद है, छोटी सी मछली है पिताजी। अरे ये क्या, पिताजी को आज ही आना था, इतने पसंद से मैंने इलिस माछ खरीदा था। मुझे तो इलिस माछ बहुत पसंद है, मैं बहुत सारा इलिस माछ खाती। पर पिताजी को तो इलिस माछ इतना पसंद है कि ये 1-2 पीस नहीं 6-7 पीस खा जाते हैं। अब क्या करूँ मैं, अच्छा हुआ मैंने बोल दिया कि छोटी सी मछली थी। मालती ज़्यादा खुश नहीं थी अपने पिता के आने से, पर अजीत बहुत खुश था। अब पिताजी, बहुत खुशी हो रही है। आज बहुत ही अच्छे दिन में आप आए हैं। घर में इलिस माछ बना है और आपको तो इलिस माछ बहुत पसंद है। हाँ बेटा, मुझे तो इलिस माछ बहुत पसंद है, पर आजकल मैं ज़्यादा नहीं खाता हूँ। अच्छा बिटिया, हाँ ये लो, तुम्हारे लिए कुछ लाया था। और हाँ, मैं बेला के यहाँ भी जा रहा हूँ। अगर दर्शन देकर नहीं आऊँगा तो तुम्हें तो पता है उसका भी तो ससुराल है, बात अच्छी नहीं होगी, मान सम्मान की बात है, इसलिए जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता है मुझे उसके घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ पिताजी, जैसा आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं तो कभी नहीं जाती हूँ पिताजी उसके घर में, बस दूर से देखती हूँ। दिन रात बगीचे में बैठकर काम करती रहती है, बारिश में धूप में
क्या ही कर सकते हैं हम, बोलिए तो। मैं तो उसकी मदद भी करना चाहती थी, पर मुझे मुंह पर ही सुना दिया 10 बातें। बड़ी स्वाभिमानी बन रही है, हमेशा से जिद्दी है, किसी की नहीं सुनती है। उसने तो अपने पैरों पर खुद ही कुरारी मार ली है। हम क्या कर सकते हैं पिताजी। अरे हाँ बिटिया, उसका घर और उसके घर के हालात, पिछली बार जो गया था बारिश में जो हाल था उस घर का, देखकर तो मैं पागल सा हो गया था। जगह जगह छत से पानी टपक रहा था, पूरे घर में कीचड़ हो गया था। ये सब तो मुझे आदत नहीं है, पता नहीं क्यों उसने उस जगह शादी की। अब बाध्य होकर जाना तो पड़ेगा मुझे। मैं जा रहा हूँ बिटिया, जल्दी आ जाऊँगा। तुम्हें तो पता है मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। हाँ हाँ पिताजी, जल्दी आ जाइएगा। हाँ। और पिताजी, उसका घर अभी मरम्मत चल रहा है, तो आप पीछे के रास्ते से जाइए। अरे बेटा, पीछे के रास्ते से? वो टूटा फूटा झरोका है, वहाँ पर झरोका भी मरम्मत नहीं करते हैं वो लोग। पता नहीं चोरी चकारी क्या कुछ नहीं हो रहा है, और वो लोग हैं कि पिताजी, काहे के लिए वो लोग झरोका की मरम्मत करेंगे? उनके घर में है ही क्या जो चोर आएगा और लूट लेगा उन्हें। ऐसे ही भिखमंगे हैं वो लोग। बेटी, इसी बात की तो चिंता मुझे खाई जा रही है। क्या करूं मैं, बोलो। बस यही चिंता कर रहा हूं मैं। बेला की हालत देखकर मुझे बहुत परेशानी होती है। इतना गरीब लोग हैं वो, कैसे रहेगी मेरी बेटी उनके घर में। पिताजी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इस उम्र में इतना सारा परेशान होना, चिंता करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर आ जाइए और हमारे साथ रहिए। हमारा घर इतना बड़ा है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, आप देवाशीष और बेला के बारे में ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं भी तो उनके बड़े भाई जैसा ही हूँ। मैं उनकी मदद करूँगा। मैं बचपन से जानता हूँ देवाशीष बहुत ही अच्छा लड़का है। वो बहुत खुश रखेगा बेला को, आप चिंता ना कीजिए। और पिताजी, मेरी बात मान लीजिए, आप हमारे साथ आकर रहिए। हमारा परिवार बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर। यहाँ पर आपकी 2 बेटियाँ हैं, आप बहुत खुश रहेंगे पिताजी। अरे बेटा, तुम्हारा मन कितना अच्छा है। सच में मैं कितना भाग्यशाली हूँ। ये तो आगे की बात है, मैं ज़रूर सोचूंगा। अच्छा बिटिया, मैं थोड़ा बेला के यहाँ जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। हाँ हाँ पिताजी। फिर रमाकांत अपनी छोटी बेटी के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अरे, बारिश हो रही है हल्की हल्की। एक काम करता हूँ, बेटी को छाता मांग लेता हूँ और छाता लेकर जाऊँगा, नहीं तो भीग जाऊँगा। जब रमाकांत छाता लेने के लिए जाते हैं तो वो सुन लेते हैं मालती बहुत ही गुस्से में अपने पति को बोल रही थी, डांट रही थी। आप कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं? आप पिताजी को यहाँ रहने के लिए बोल रहे हैं हमारे साथ? पिताजी के साथ कोई नहीं रह सकता, बहुत नखरे हैं उनके। नाना बाबा, ये परेशानी, ये मुसीबत मुझे नहीं चाहिए। क्यों बोला आपने ऐसा? आपका ये भोलापन तो मुझे ले डूबेगा, लूट जाऊंगी मैं। नहीं जी नहीं, पिताजी को कभी ऐसा ना बोलिएगा। हाँ दोबारा। मुझे नहीं चाहिए मुसीबत। और आप क्या बोल रहे थे कि देवाशीष की मदद करूंगा, बेला की मदद करूंगा? क्या ज़रूरत है? मैंने तो आपको सुबह ही बोल रखा था ना। वैसे बेला बहुत ही ज़्यादा चालाक है। वो तो भिखारन घर में शादी करके आई है। अब वो पिताजी को अपने मुट्ठी में करना चाहती है, पिताजी के पाँव पकड़कर। क्योंकि पिताजी के पास जो थोड़ा बहुत ज़मीन है वो लेना चाहती है, इसलिए बीच बीच में जाकर पिताजी की सेवा करती रहती है। मैं नहीं जा सकती, मुझे उस छोटे मोटे ज़मीन जायदाद में कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने मुझे इतना कुछ दे दिया है। पर पिताजी को अच्छे से पता है वो ज़मीन जायदाद दोनों बहनों में ठीक बराबरी से ही बांटेंगे। मैं नहीं मानूंगी। कम ज़मीन हुआ तो क्या हुआ, मेरा भी हक है। सिर्फ बेला को देंगे ज़मीन जायदाद, मुझे नहीं। ये सब नहीं चलेगा। हिस्सा तो मैं लेकर रहूँगी, पर पिताजी को दोबारा हमारे साथ रहने के लिए ना बोलिएगा। हाँ, एक तो आज ही आना था इनको। देखो तो मैंने मछली करी बनाया था अपने लिए, पर पिताजी आ गए। अब उनको भी देना पड़ेगा मछली करी। क्या मुसीबत है, क्या ज़रूरत है इन्हें बार बार आने की? अपने घर में आराम से नहीं बैठ सकते क्या? बाबा रे, ये क्या था? अपनी बेटी मालती का ये रूप देखकर चौंक जाते हैं रमाकांत, बहुत ही दुखी हो जाते हैं। उनका दिल तो टूट ही जाता है। वो बहुत ही दुखी मन से चुपचाप
अपनी छोटी बेटी के घर जाते हैं। पीछे के रास्ते जब वो टूटे फूटे उस खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक बेटी का असली रूप देखकर आ रहा हूँ और यहाँ पर आकर दूसरी बेटी का रूप देखूंगा। देखो तो इसका घर देखो। ये घर देखते ही मुझे बहुत परेशानी होने लगती है। मेरी बेटी राजकुमारी जैसी पली बड़ी थी मेरे घर में, यहाँ इस भिखारी के घर में रह रही है। ये खिड़की तो अब तक इन्होंने मरम्मत नहीं की है, ऐसे ही टूटा फूटा खिड़की है। ये घर में सच में चोर भी नहीं जाएगा, काहे ज़रूरत है इस खिड़की को मरम्मत करने की। क्या घर चुन लिया मेरी बेटी ने। ऐसे ही वो बड़बड़ा रहे थे और बहुत परेशान हो रहे थे। दोनों बेटी के बारे में सोच सोच कर वो बहुत दुखी हो रहे थे। तभी अचानक से वो देख रहे थे कि बेला अपनी सासू माँ से बात कर रही थी। वो बहुत ही शांति में थी, बहुत ही खुश थी। उस दिन अचानक रमाकांत अपनी बेटी को देखकर चौंक गए। उनकी बेटी बेला के चेहरे पर अजब सी शांति थी, अजब सी खुशी थी। घर का हालत इतना ठीक नहीं था, जगह जगह अभी भी पानी टपक रहा था, फिर भी बेला बहुत ही ज़्यादा खुश थी। सुकून था उसके चेहरे पर। ये देखकर रमाकांत चुपचाप खड़े हो गए। माँ जी, मैं अपने पिता से बहुत स्नेह करती हूँ। हाँ बेटी, मुझे पता है, और इसलिए तुम हमेशा उनके घर चली जाती हो उनकी मदद करने, उनकी सेवा करने, और वो तुमसे ठीक से बातचीत भी नहीं करते हैं। इससे तुम बहुत दुखी हो। हाँ माँ जी, पता नहीं क्यों पिताजी इतना नाराज़ है। मुझसे ये नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रोज़ मैं रोती हूँ, रोज़ मुझे कष्ट होता है माँ जी। पता नहीं पिताजी कब ये सब कुछ भूलेंगे, मुझे माफ़ करेंगे। मेरा तो बड़ा मन करता है कि मैं अपने पिता को अपने साथ रखूं। वो अकेले रहते हैं, मुझे बहुत कष्ट होता है। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। बेटी का घर क्या पिता और माता का घर नहीं है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है बेटी। माँ जी, पर मेरे पिताजी को अमीर लोग ही पसंद है। वो मेरे घर में कभी भी नहीं आएंगे, मुझे अच्छे से पता है। काश पिताजी इस गांव में रह लेते अपने लिए घर बनाकर यहाँ हमारे पास। मैं बहुत खुश होती, रोज़ उन्हें देखती। मैं बहुत याद करती हूँ। आज जब पालक के पकोड़े बना रही हूँ तो बस मुझे पिताजी ही याद आ रहे हैं। मैं नहीं खा सकती ये पालक के पकोड़े, मुझे मेरे पिताजी बहुत याद आ रहे हैं। ये सब कुछ देखकर रमाकांत को अपनी गलती का एहसास हो गया था। सच में मैं कितना मूर्ख था। मेरे पास जो गहने थे, पहले तो इनका मोल कुछ भी नहीं था, पर इतने सारे गहने जमा थे मेरे पास, मैंने छुपा कर रखा था। और आज ये गहने मैं दोनों बहनों में बांट कर देना चाहता था, इसलिए अपने साथ लेकर आया था। आज के हिसाब से इन गहनों की कीमत 60-70 लाख रुपए है, और मैं दोनों बहनों को आधा आधा दे देता, ये सोच कर आया था। पर अब मैं ये सारे गहने अपनी छोटी बेटी को दूंगा, पर वो तो स्वाभिमानी है, नहीं लेगी। हाँ, मैं चुपके से यहाँ पर रख दूंगा, उसे कभी भी नहीं पता लगेगा कि ये गहने मैंने उसे दिए हैं। बड़ी बेटी मालती के पास तो सब कुछ है, पर मेरी छोटी बेटी को इन गहनों की ज़रूरत है। ऐसा बोलकर रमाकांत वो गहना चुपचाप से वहाँ पर रख देते हैं। उन्हें अपने हर गलती का एहसास हो जाता है। उस दिन से वो बदल जाते हैं, नम्र बन जाते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। बेला को वो गहने मिल जाते हैं, पर ये एक रहस्य बन गया है कि वो गहना किसका है, कहाँ से आया। बेला को लगता है ये कोई गुप्त धन है जो उसे मिल गया है। उसकी तो जिंदगी ही बदल जाती है।